से धन्यवाद हो कि खुदा बाप ने हम सबको एक बार फिर से अपने भवन में उपस्थित होने के लिए सहायता किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज एक बार फिर से हम लोग खुदा के कलाम के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं कि परमेश्वर आज की सुबह हमें अपने वचन से हमें भरे। आज मेरा विषय जो है वो ये है कि कैसे आप परमेश्वर के भविष्यवाणियों को अपने जीवन में विकसित कर सकते हैं। हाउ टू डेवलप गॉड विजन फॉर योर लाइफ। किस प्रकार से आप अपने जीवन में परमेश्वर की भविष्यवाणियों को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा वो यह है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले, क्योंकि यहोवा की वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इज़राइली और यहूदा प्रजा को बंधुआई से लौटा लेके आऊंगा। मैं अपनी प्रजा को जो बंधुआई में है, जो सकेती में है, जो समस्या में है, मैं उनको लौटा कर लेके आऊंगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपके सामने वो बातें रखना चाहता हूं जिसके द्वारा हम लगातार अपने जीवन में परेशान रहते हैं। हर एक व्यक्ति इस बात से परेशान रहता है कि उसे कोई ना कोई रोग पकड़ के रखता है ना? चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल बहुत साफ रीति से कहती है कि मैं अपने लोगों को बंधुआई से छुटकारा दिलाना चाहता हूं। इस अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, उसके और आगे जाएंगे 11 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूं, इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिसमें मैंने उन्हें तितिर-बितिर किया है, परंतु तुम्हारा अंत ना करूंगा। ध्यान दीजिएगा, बाइबल क्या कहती है, क्योंकि मैं वही परमेश्वर हूं जो तुम्हारे उद्धार के लिए तुम्हारा संग रहता हूं। अगर इस अध्याय को आप बड़े गौर से पढ़ेंगे, आपको बहुत सी बातें समझ में आएगी और बहुत सी बातों को आपको समझने की भी आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की जो भविष्यवाणियां हैं उसको आप अपने जीवन में किस प्रकार से विकसित करेंगे। क्योंकि आज लोग इस बात को जानते नहीं कि खुदा ने जो भविष्यवाणी करा है, उन भविष्यवाणी में हम कैसे जी सकते हैं। कई बार प्रभु के दास लोग भविष्यवाणी करते, देखो खुदा अपना सामर्थ उस पर उधेड़ रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने वो सामर्थ को फील ही नहीं किया है? कहते ना। अब आप बताइए, आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास किताबें हैं, आपको नोट्स दी गई है और आपने पढ़ाई नहीं करा, तो क्या आप पास करेंगे? चलिए बताइए, नहीं कर पाएंगे, है ना? आपको पता है लास्ट संडे मैंने प्रचार करा था, है ना, गॉड इज फेथफुल, है ना, और मैंने पहला इतिहास की किताब उसके 16 अध्याय उसके 11 वचन से प्रचार किया था। आपको पता वहां क्या लिखा है? बाइबल बताती है कि वहां पे इस प्रकार से लिखा है, यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो, और जब तक आप उसके सामर्थ को ढूंढेंगे नहीं, कैसे उसकी भविष्यवाणियां आपके ऊपर में विकसित होंगी। बाइबल कहती है कि आज कलीसिया को आवश्यकता है कि वो खुदा की भविष्यवाणियों को अपने जीवन में विकसित करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तभी संभव है जब लोग उसकी भविष्यवाणियों को समझे। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब आप 12वें पद में आएंगे, इसी अध्याय के 12वें पद में आएंगे, वहां पे लिखा है, यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषधि नहीं। हालेलुया।
मार्केट में जाइए, मेडिकल में जाइए और मुझे आजादी वहां पे बोलिए मुझे दुख है, एक दवाई दे दीजिए जिससे ये दुख चला जाए, मिलेगा क्या? लोग यहाँ पे उत्तम मेडिकल में बहुत ज्यादा भागते हैं, मिलेगा क्या? आपको पता है बाइबल बताती है तुम्हारे दुख की कोई भी औषधि नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं है। और तेरे वहां पे लिखा है और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है, और तेरी चोट जो है ना वो इतना डीपर है कि उसको कोई भर नहीं सकता। बाइबल बताती है, पता है परमेश्वर का वचन कहता है, आप 17 पद को पढ़िए, चलिए जोर से पढ़िएगा। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की ये वाणी है। क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। भाई कहती क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। वह तो सिय्योन है। वो तो सिय्योन है। उसकी चिंता कौन करता है? उसकी चिंता कौन करता है? वहां पे बहुत साफ रीति में लिखा है कि मैं तेरा इलाज करूंगा। याद रखिएगा, दुख की कोई भी दवा मार्केट में नहीं मिलती, आप ढूंढिए, कहीं इलाज नहीं मिलेगा। जितने भी लोग तंत्र मंत्र करते हैं या फिर जिस प्रकार का भी काम करते हैं, किसी के भी पास जाइए, आपको दुख का कोई इलाज नहीं मिलेगा। पता है बाइबल एक बात कहती है, यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया। जो संसार हमें शांति नहीं देती, बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। आज मेरे प्रियो में आपको बताना चाहता हूं, इस कलीसिया को आवश्यकता है जो परमेश्वर की भविष्यवाणी की शब्दों को अपने जीवन में कैसे विकसित कर सकते हैं। हाउ टू डेवलप गॉड विजन इन योर लाइफ। कैसे आप खुदा के कलाम को, कैसे खुदा के उन भविष्यवाणियों के शब्दों को आप अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। मैं आज कुछ विशेष बातें आपके सामने रखूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप खुदा के सामर्थ को, अर्थात खुदा के भविष्यवाणी के शब्दों को आप किस प्रकार से अपने जीवन में विकसित कर सकते हैं। आइए मेरे साथ कुछ वचनों को आप निकालिएगा, लेकिन उससे पहले कि आप खुदा के कुछ कलाम को अपने जीवन में निकालें, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। कभी आपने कोई भी टेढ़ी चीज को सीधी होते देखा है? हा? एक लकीर जो सीधा है वो टेढ़ा हो सकता है लेकिन वो टेढ़ी चीज कब सीधी होते हुए नहीं रही। पता है क्यों? 2-3 बातें मैं आपके सामने रख सकता हूं। एक बच्चा जब तक मां के पेट में रहता है बहुत स्वस्थ रहता है ना? उसे किसी बात की चिंता नहीं होती। मां डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर देखता है, डॉक्टर आयरन की मेडिसिन, कैल्शियम की मेडिसिन और डिफरेंट मेडिसिन प्रोवाइड करता है, और वो बच्चा को पता ही नहीं चलता कि वो मेडिसिन खा रहा है, खाना खा रहा है, लेकिन वो बच्चा अपने फुर्तीला में रहता है। लेकिन पता है जैसे वो बच्चा संसार में आता है ना, उसे सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? बच्चा कहाँ जाता है सबसे पहले? डॉक्टर के पास। सबसे पहले आप देखिए कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास। बच्चा चाहे वो घर पे हो चाहे वो हॉस्पिटल में हो, है ना? उस बच्चे को आप सबसे पहले डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। पता है क्यों? कि भाई कहती है तेरे दुख की कोई भी
औषधि नहीं बनी है। तेरी जो चोट है ना वो बहुत 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 गहरी है, लेकिन मैं वो यहोवा हूं, मैं वो परमेश्वर हूं जो तेरे घाव को देखकर चंगा करूंगा, जो तेरे घाव से तुझे आजाद करूंगा। इसलिए तो बाइबल कहती है कि यहोवा की वाणी है कि क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, कोई तुझे समझता ही नहीं है। कभी तू यहां भागती है, कभी तू वहां भागती है, सब जगह से ठुकराया गया है ना। आप देखिए जो लोग प्रभु में आ जाते हैं ना वो कहीं भी नहीं रहते है ना। क्यों कहीं भी नहीं रहते मैं आपको बताता हूं। चलिए अब आप सोचते होंगे पास्टर के बाद क्या कह रहे हैं कि जो प्रभु में वो कहीं भी नहीं रहते। मैं कहता बिल्कुल। सबसे पहले बात कि जो प्रभु में बंदे आ जाते हैं ना वो प्रभु के हिसाब से नहीं, वो अपने हिसाब से चलने लगते हैं। शुरुआती दौर में वो बहुत तेजी से परमेश्वर में बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे 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 वो ठंडा पड़ने लगता है और फिर वो अपने ही हिसाब से चलना चाहते हैं, अपने ही हिसाब से खुदा की आराधना करना चाहते हैं, वो सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं। इसलिए तो बाइबल वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है और तेरे दुख की कोई भी औषधि नहीं। लेकिन मैं आज आपके सम्मुख एक अच्छा सुसमाचार लेके आया हूं कि आप खुदा के भविष्यवाणी के शब्दों को अपने जीवन में आप विकसित कर सकते हैं, उसके दर्शन की बातों को आप अपने जीवन में पूर्ण कर सकते हैं। मैं आपके सामने बहुत सी बातें नहीं थी, किंतु केवल 4 बातें रखना चाहता हूं। अगर आज आप खुदा के भविष्यवाणी की बातों को अगर आप अपने जीवन में पूर्ण करना चाहते हैं और पूर्ण रीति से खुदा के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना जीवन जो है वो परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करना होगा। सरेंडर योर होल लाइफ टू गॉड। अपने पूरा जीवन आप परमेश्वर को समर्पित कीजिए और किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, ना तो ओमिक्रॉन के विषय में ना ही कोविड के विषय में। याद रखिएगा, अगर आज आप किसी ऐसी बातों के विषय में अगर आप बहुत चिंतित हैं, किसी ऐसी बातों के विषय में अगर आप बहुत सोचते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप कहीं ना कहीं इस स्थान में पहुंच गए हैं कि आप ना तो खुदा की ओर है और ना ही अपनी ओर है। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। अब ध्यान दीजिएगा कि आज भी हम कहते हैं लॉर्ड आई सरेंडर यू, खुदा मैं अपने आप को आपके सम्मुख समर्पित करता हूं। लेकिन हमारी चिंताएं आज भी हमारे रोगों पर है, हमारे दुखों पर है, हमारे विचारों पर है। आज भी संसार की बातों की ओर हम लगातार अपना ध्यान विकसित करते हैं, ना कि खुदा के कलाम की ओर। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है क्योंकि यहोवा की वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने वाला तुम्हारे संग है। याद रखिए, आज हम जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, बाइबल बताती है कि वो हमारे संग है, वो हर जगह हमारा उद्धार कर सकता है। लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि आज हमारे आत्मिक आंखें बंद हो चुकी है। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि आज हमें आवश्यकता है कि हम अपना संपूर्ण जीवन हम परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करें। व्यवस्था इस प्रकार से कहती है, अगर आप मत्ती की किताब को अगर आप खोले उसके 5 अध्याय और उसके 33वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे, पढ़िएगा 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। कौन सी वस्तुएं? जिन बातों से आप दुखित हैं,
जिन बातों से आप बहुत परेशान हैं, जो बातें आपको लगातार अपने जीवन में चोट पहुंचाती हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर उन तमाम बातों को आपके जीवन से हटाते जाएगा। इसलिए तो बाइबल कहती है कि तुम सबसे पहले परमेश्वर की राज की खोजी करो। आज हम परमेश्वर के राज की खोजी नहीं करते। आप ध्यान दीजिएगा कि लास्ट संडे जब मैंने प्रचार किया था, मैंने पहला इतिहास की किताब उसके 16 अध्याय उसके 11 वचन में जो वचन लिखे थे उसके विषय में मैंने कहा था यहोवा और उसके सामर्थ का खोज करो और उसके दर्शन की ओर लग जाओ। आज बाइबल कहती है कि जब तक आप उसके दर्शन की ओर ना लगेंगे तब तक उसके दर्शन की बातें आपके जीवन में विकसित नहीं हो पाई, आपके जीवन में डेवलप नहीं हो पाई। और वही तो आज मेरा विषय है, हाउ टू डेवलप गॉड विजन फॉर योर लाइफ। किस प्रकार से आप परमेश्वर के शब्दों को अर्थात परमेश्वर की वाणियों को आप अपने जीवन में विकसित कर सकते हैं। अगर आप हर एक प्रोफेसी को अगर आप अपने जीवन में पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको सब बातें छोड़ते हुए आपको खुदा की खोज करने की आवश्यकता है, परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, आप पढ़िए यिर्मयाह नबी की किताब उसके 30 अध्याय उसके 11 वचन, जल्दी से पढ़े। 30 के 11 क्या लिखा है? यहोवा की यह वाणी है, हाँ तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। बिल्कुल, बाइबल बताती है कि मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारा संग हूं। इसीलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा, इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने तुम्हें तितर-बितर किया है। जिनमें मैंने तुम्हें क्या किया है? तितर-बितर किया है। आपको पता है उन दिनों में परमेश्वर ने इस्राएलियों को और यहूदियों को क्या किया था? बाइबल बताती है कि उनको तितर-बितर किया था। और बाइबल कहती है कि यहोवा की वाणी है कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूं। और इसलिए तुम्हें आवश्यकता है कि तुम तब हर एक बातों को छोड़ते हुए तुम मेरे खोज में लग जाओ। क्योंकि जो लोग यहोवा और उसके सामर्थ को ढूंढते हैं वो उसके दर्शन को प्राप्त करते हैं। आज बाइबल बताती है कि अगर आज कलीसिया जो है परमेश्वर और उसके सामर्थ को ढूंढने लगे तो आज खुदा के हर एक भविष्यवाणी के शब्द उनके जीवन में विकसित होने लगेंगे, डेवलप होने लगेंगे और वो परमेश्वर के हर एक बातों से भरने लगेंगे। आज क्यों कलीसिया इतनी खाली खाली दिखाई देती है? आज क्यों कलीसिया के अंदर में वो सामर्थ की बातें नहीं दिखाई देती? बाइबल इस प्रकार से कहती है, आइए वचन हम लोग पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय उसके 8वें वचन। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। आज कितने लोग हैं खुदावंद को देखते हैं? एक बड़ा प्रश्न है। आज खुदावंद की भविष्यवाणी की बातें क्यों नहीं विकसित होती? क्योंकि सबसे प्रमुख कारण है कि हम यहोवा की खोज नहीं करते, उसके सामर्थ की खोज नहीं करते और उसके दर्शन को हम प्राप्त नहीं कर पाते। बाइबल कहती है कि आज कलीसिया को आवश्यकता है, अगर यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति बीमार में ग्रसित है, अगर वो चंगा होना चाहता है, उसको यहोवा को ढूंढने की आवश्यकता है, उसके दर्शन की खोजी होने की आवश्यकता है। क्योंकि जब वो व्यक्ति यहोवा का दर्शन, यहोवा उसके सामर्थ का खोजी होगा, वो उसके दर्शन को प्राप्त होगा। और बाइबल बताती है, वहां पे बहुत साफ हिंदी में लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। इसलिए आज किसी भी बात की चिंता मत कीजिए कि आपके साथ क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। आपको केवल इन भविष्यवाणी के बातों में ही आपको ठहरने की जरूरत है। कि मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इस प्रकार से कहती है, मरकुस की किताब में लिखा है
जब तक हर एक कलाम पूरा ना हो जाए तब तक ये पृथ्वी ना टलेगी। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं, ये बातें आज हमें समझने की आवश्यकता है, इन बातों को आज हमें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम इन बातों को अगर हम समझना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के नजदीक आने की आवश्यकता है। मैं आपको और एक वचन देना चाहता हूं, आइए मेरे साथ निकालिएगा रोमियो की किताब उसके 12वें अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित अपने शरीर को जीवित और पवित्र और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के समान मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। और सिद्ध इच्छा को क्या करो? अनुभव से मालूम करते जाओ। अब ध्यान दीजिएगा कि जब हम परमेश्वर के इस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहां पर कितना महत्वपूर्ण बातें परमेश्वर ने यहां पर अपने दास के द्वारा दिखाया है। और बाइबल बताती है कि आज इन बातों को अगर हम देखते हैं तो इन बातों के द्वारा हम अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। और वो बातें ये है, इसलिए हे भाइयों, तुम परमेश्वर की दया दिलाकर स्मरण करता हूं कि परमेश्वर अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा होगी। इस संसार के समान ना होना, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे विचार, तुम्हारे चाल चलन बदलते जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। अब अगर आज इस बात को अगर आप समझें कि अगर आप परमेश्वर के इन भविष्यवाणी के शब्दों को अगर आप अपने जीवन में विकसित करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और परमेश्वर के सामर्थ को अगर आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आप चंगे होना चाहते हैं, क्योंकि जब हम यिर्मयाह नबी की किताब को आज हम देख रहे हैं तो उस अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बंधुआई से छुटकारे के विषय में प्रतिज्ञा कर रहे हैं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल बहुत साफ लफ्जों में कहती है कि ये आकाश टल जाएगी और पृथ्वी टल जाएगा, ये परमेश्वर का वचन है ना। क्या उसकी प्रतिज्ञा टल जाएगी? एक वचन आप पढ़िए, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19, गिनती की किताब उसके 23 अध्याय उसके 19 वचन। जल्दी से निकालें और जल्दी से पढ़ें। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। देखिए बाइबल बताती है कि यहोवा मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। कि वो अपनी इच्छा को बदलेगा। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या जो कुछ उसने कहा वो उसे ना करेगा? यानी कि बाइबल बताती है कि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और आप अगर यिर्मयाह नबी की किताब उसकी 30 चैप्टर को अगर आप खोलते हैं तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने लोगों को बंधुआई से छुटकारे दिलाने की प्रतिज्ञा करता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस अध्याय में लिखे हुए हर एक वचन को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। वो आपको हर एक रोग से चंगा करेगा, हर एक रोग से। लेकिन अगर आप अपनी मन में चिंताओं को लेकर, पैनिक को लेकर आप खुदा के सामने खड़े रहेंगे
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके घाव वैसे ही बने रहे। आप अपने घाव से आप छुटकारे को प्राप्त नहीं कर पाए, आप चंगाई को नहीं देख पाए। अगर आप चंगाई को देखना चाहते हैं, आप अपने घावों से, अपने रोगों से, अपने बीमारी से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हमें केवल परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है, ना कि चिंताओं। कई बार हम चिंताओं को ढूंढते हैं। मेरा भाई घर नहीं पहुंचा, मेरे पापा अब तक क्यों नहीं आए, अरे इसको हमने पैसे दिए थे, इसने समय दिया था कि मैं दे दूंगा, अब तक क्यों नहीं दिया। जरूरत नहीं है हमें उस पैसों की, लेकिन हमारे मन में चिंता आने लगी, अब वो पैसे हमें वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब वो पैसा नहीं हो गया, वो जहर हो गया। अब आपको क्या करना पड़ता है, वही पैसा धीरे धीरे स्लो पॉइजन होकर वो आपको खा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपको चंगा करेगा। रखिए भरोसा खुदा के ऊपर। बाइबल बताती है, पहला इतिहास किताब उसके 16 अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है कि खुदा आपके जीवन में चंगाई करेगा। लेकिन पता है वहां पे 3 बातें लिखी है कि खुदा के पास आओ और धन्यवाद करते आओ, प्रार्थना करते रहो और उसके कामों का वर्णन करते रहो। आपको पता है कि जब जब आप खुदा के कामों का वर्णन करेंगे ना, जब तक आप खुदा की महिमा के विषय में आप लोगों को बताएंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में वो अद्भुत काम करने लगेगा जिसकी अपेक्षा आप नहीं करते। पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 2 अध्याय उसके 9वें वचन। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 2:9। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, कानों ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं और चढ़ी, जो बातें मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है, लेकिन ये उनके लिए है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको खुदा में उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आज आप खुदा के कलाम को अपने जीवन में विकसित करने लगे, इस भविष्यवाणी के हर एक शब्दों को अपने जीवन में आप इस्तेमाल करने लगे, तो मैं आपको सच कहना चाहता हूं, आपके दुख की औषधि कहीं और नहीं, यहां पे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मैं तेरा तुझे देख कर तेरा इलाज करूंगा और तेरे घाव से तुझे चंगा करूंगा। आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? केवल खुदा को ढूंढने की आवश्यकता है। चिंताओं को छोड़ दीजिए, जो लोग है ना उसको छोड़ दीजिए। कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने वो इसलिए दिया है ताकि आप खुदा के और नजदीक आ सके। आपको पता है कल की सुबह मैं बहुत बीमार था और इतना बीमार था कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा। मेरे कमर में बहुत पेन था। इवन मैं कल फास्टिंग प्रेयर में भी मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। लेकिन पता है मैं अपने बिस्तर पर बैठे बैठे लेटे उस जगह पर पिलो अपने कमर के पास लगा कर मैं सिर्फ परमेश्वर को हर एक बात के लिए धन्यवाद कर रहा हूं। मैं प्रभु को इसलिए कल बहुत ज्यादा धन्यवाद किया। मैंने कहा प्रभु मैं आज फास्टिंग प्रेयर पे नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु कि इस बात में तेरी भलाई छुपी है। तू चाहता है कि आज मैं पर्सनली अकेले तेरे पास रहूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं, परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर को महिमा नहीं देंगे ना, खुदा आपसे अपनी महिमा को लेना आरंभ करेगा।
इसलिए आज सुबह अगर आप चाहते हैं कि खुदा का कलाम आपके जीवन में विकसित हो, परमेश्वर की हर एक भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी हो, तो आपको आवश्यकता है कि आप सब बातों को छोड़कर आप खुदा की खोजी हो जाए। दूसरी बात है, अपने आप को पवित्र और ऐसा बनाए कि परमेश्वर आपको पसंद करने लगे। बाइबल कहती है रोमियो की नाम उसके 12वें अध्याय में, इस संसार के समान मत बनो जिस प्रकार से और लोग हैं, क्योंकि अगर वो भी तुम भी उसके समान हो गए तो तुम्हारे और उसमें फर्क क्या है। आपको पता है एक जगह यीशु मसीह बैठे थे और कुछ लिख रहे थे, है ना। कुछ लोग वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने यीशु मसीह को कहा कि देख, मूसा के व्यवस्था के अनुसार ये स्त्री जो है व्यभिचार में पकड़ी गई है। अब बता इसके साथ क्या करें। मूसा कहता है कि उसे पथराव करो और मार डालो। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि जिसने पहले पाप ना किया हो वो उसे मार। आपको पता है हर एक व्यक्ति जो वहां पर पत्थर उठाए खड़ा था, वहां से हर एक व्यक्ति अपने उल्टे पांव अपने घर लौट गया और वो स्त्री वहां पर वैसे ही खड़ी रही। और उसके बाद यीशु ने पूछा, अरे क्या बात है, तुम्हें किसी ने दंड नहीं दिया? उसने कहा, नहीं प्रभु। यीशु ने कहा कि जा, मैं भी तुझे कुछ नहीं कहता, जा दोबारा पाप मत कर। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि आज अगर हमारा जीवन एक बार क्षमा होने के बाद भी अगर आज हमारा जीवन वैसा ही है, तो कैसे भविष्यवाणी के ये शब्द हमारे जीवन में पूरा होगा? कैसे हम खुदा की उस सामर्थ को, कैसे हम चंगाई को देखेंगे? हम तो हमेशा रखा है, अपने खुदा को रखा ही नहीं। अगर आज खुदा के सामर्थ को आप अपने जीवन में विकसित होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? खुदा के सम्मुख अपने आप को समर्पित, जो अब तक आपने खुदा के सामने नहीं माना है। बाइबल कहती है एक बार आप खुदा के सामने उसे अंगीकार कर लीजिए, मान लीजिए। मेरे साथ पहला यूहन्ना की किताब, उसका गुनाहों को मानने। आज पता है हम अपने गुनाहों को मानना नहीं चाहते। आज हम अपने गुनाहों में रहना चाहते हैं। आपको पता है परमेश्वर का वचन हमें इस बात, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आता है वो उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। पेरेंट्स अगर गाली गलौज करते हैं, उस गाली में से एक शब्द को पकड़ लेता है ना, और उसको रिपीट करने लगता है। लेकिन जैसे ही माँ उस शब्द को सुनती है ना, माँ उस बच्चे को क्या करती है? मारती है। आवाज बड़ा लग गया है, जब बोल रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है। एक पौधा जब टेढ़ा होता है ना, इंसान क्या करता है? अनजाने में हुए हर एक पाप को आपको खुदा के सामने मान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो हमें माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी। कौन ना सुनता? हाँ, आपको पता है दाऊद कहते हैं, यदि मैं मन में अनर्थ बातों को सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, और अगर परमेश्वर मेरी बातों को ना, 22 में
जल्दी से। फिर उसे अलग करके नहीं 13 का 22 एक्ट चैप्टर वही है। पढ़ी। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका हाँ राजा बनाया, हम्म, जिसके विषय में उसने गवाही दी, हाँ गवाही दी। मुझे एक मनुष्य यसे का पुत्र दाऊद हाँ मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उस व्यक्ति के विषय में बातचीत हो रही है जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और बाइबल बताती है कि इसकी गवाही कोई मनुष्य नहीं दे रहा, इसकी गवाही जो है परमेश्वर दे रहे हैं। और व्यवस्था इस प्रकार से बताती है कि ये वो व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। और व्यवस्था इस प्रकार से कहती है कि जब जब इसने खुदा को पुकारा है तब तक परमेश्वर ने इसके हर एक बातों को पूरा किया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर दाऊद अपने मन में बुरी बातों को सोचता तो क्या परमेश्वर उसके हर एक बातों को सुनता? क्या परमेश्वर उसके हर एक बातों का उत्तर देता? बाइबल कहती है कि दाऊद कहते हैं कि अब मैंने अपने मन में कोई भी बुरा विचार नहीं रखा, इसलिए परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं, हम में से हर वो व्यक्ति खुदा के सामर्थ को देख सकता है, हम में से हर वो व्यक्ति खुदा के उस अनुग्रह को देख सकता है जो खुदा के पास है। लेकिन आज हम फिर भी उन बातों को नहीं देख पाते क्योंकि हमारे मन में कई प्रकार के बुरे विचार बने रहते हैं। आज कलीसिया को आवश्यकता है कि वो इस बात को जाने, कलीसिया को आवश्यकता है कि वो इस बात को समझे कि परमेश्वर उससे क्या चाहते हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, आज हर वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में है उसे आवश्यकता है कि वो अपने मन में हुए हर एक गुनाहों को प्रभु के सामने मान ले, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है जो व्यक्ति खुदा के सामने अपने मन में हर एक विचार को मान लेता है, बाइबल बताती है परमेश्वर उसे हर एक गुनाहों से क्षमा करने में सक्षम है। इसलिए तो इब्रानी की किताब माफ कीजिएगा पहला यूहन्ना की किताब उसके 1 अध्याय उसके 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वो हमें क्षमा करने में आज भी विश्वास माफ कीजिए आज भी विश्वास योग्य और धर्मी है। आज मैं कलीसिया को बताना चाहता हूं कि केवल अगर आज हम खुदा के सामने इन बातों को हम मान लें तो परमेश्वर आज भी हमारे सम्मुख विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को समझने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ निकालिए आप यूहन्ना की किताब उसके 9 अध्याय उसके 31 वचन 9:21। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता। ध्यान दीजिएगा, जिसको परमेश्वर नहीं सुनता पापियों की नहीं सुनता। हाँ, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है और उसकी इच्छा में चलता है तो वो उसकी सुनता है। तो वो उसकी सुनता है। परमेश्वर किसकी नहीं सुनता? पापियों की। इसका मतलब यह है कि हर वो व्यक्ति खुदा से जो प्राप्त करना चाहता है उसको खुदा के सम्मुख खुदा के समान होने की जरूरत है। इसलिए तो बाइबल कहती है पहला पत्रस उसके 1 अध्याय उसके 16 वचन में कि जिसने तुम्हें बुलाया है उसके समान तुम हो जाओ। अर्थात चलिए पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 1 का 16 वचन। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। बिल्कुल। इसलिए तो बाइबल कहती है कि जो पापी है उनकी ना सुनी जाएगी, लेकिन किसकी सुनी जाएगी? जो उसका भक्त है, जो उसका चेला है, क्योंकि वो ठीक उसी चाल में चल रहा है जिस चाल में परमेश्वर है। इसलिए तो मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय उसके 48 वचन में कहा गया है कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अगर आज आप खुदा के सामर्थ को अपने जीवन में विकसित होता देखना चाहते हैं, आप खुदा के दर्शन को अपने जीवन में विकसित होना देखना चाहते हैं, उसके हर एक भविष्यवाणी के शब्द को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं,
संपूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आपके जीवन में हुए हर एक अनजाने पाप को आपको खुदा के सामने मान लेने की आवश्यकता है। एक वचन और पढ़िएगा, द्वितीय वचन की किताब उसके 28वें अध्याय और उसके 9 वचन। 28 verse 9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। बिल्कुल। जो व्यक्ति खुदा के कलाम को सुनता नहीं है, भाई व्यक्ति कितने बार भी प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना खुदा तक नहीं पहुंचती। अगर आज आप अपने घाव से, अपने रोग से, अपने बीमार से चंगा होना चाहते हैं ना, तो आपके अंदर जितना भी पैनिक वाली आत्मा है ना, उससे बाहर निकाल। जितनी भी चिंता वाली आत्मा है ना, उससे बाहर निकालिए। क्योंकि बाइबल तो यही कहती है कि परमेश्वर ने यही बात की घोषणा की यिर्मयाह की किताब उसके 30वें अध्याय में, मैं तुम्हें बंधुआई से छुटकारे की प्रतिज्ञा करता हूं। आज खुदा की प्रतिज्ञा है कि यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति, मुझे सुन रहा हुआ हर एक व्यक्ति, भाई कहती है कि परमेश्वर की वाणी है कि वो उनको उन तमाम बंधुआई से छुटकारा देना चाहता है। इसलिए तो यीशु मसीह ने खुदा इन्विटेशन दिया मत्ती की किताब उसके 11 अध्याय उसके 28वें वचन में, और वहां पे इस प्रकार से लिखा है, पढ़िएगा। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, पढ़िए मेरे पास आओ, हाँ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। आप जिस प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो आर्थिक परिस्थिति का हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, व्हाटएवर प्रॉब्लम्स यू हैव, खुदा के पास अपने आप को समर्पित करें। और देखिए भाई कहती है कि आज उसके कलाम को हम सुनते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं, और इसलिए हम कितना भी प्रार्थना करें ना, चाहे हम उपवास से प्रार्थना करें, चाहे कैसे भी करें, हमारी प्रार्थना खुदा तक नहीं पहुंचती। एक वचन और पढ़िए, उसके हम लोग स्विच करेंगे थर्ड पॉइंट की ओर। यशायाह नबी की किताब उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन। यशायाह नबी की किताब उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन पढ़िए। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, हाँ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बाइबल क्या कहती है कि जब तुम मेरी ओर अपना हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। हाँ, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो। नहीं, ये शायद बोला ना, हाँ ठीक है, बड़ी तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, हाँ, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा। बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे हाथ हाँ, खून से भरे हैं। किससे भरे हैं प्रकाश? खून से। बिल्कुल। अपने को धोकर पवित्र करो। हाँ, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो। बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा कि यशायाह की किताब में उसके 1 अध्याय उसके 15 वचन में इस प्रकार से बात कहती है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेरूंगा। पता है क्यों? क्योंकि आज भी हम खुदा के सामने तो आते हैं लेकिन हमारे अंदर के विचार अभी भी गुनाहों में पड़े हुए हैं, हम उनसे छूट नहीं पाते। आप देखिएगा यशायाह नबी की किताब उसके 59 अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे इस वचन का पूर्ण बातें वहां पे लिखा हुआ है, और वहां पे अगर हम पढ़ें तो देख सकते हैं 59 चैप्टर में, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, और ना ऐसा न वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता।
आज क्यों खुदा हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता? है ना? हमें से बहुत लोग प्रार्थना करते कि नहीं करते? है ना? और कई बार कहते थे कि खुदा हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देता, क्योंकि पता है जो काम खुदा को करना चाहिए, आज वो काम हम खुद अपने ऊपर में ले लिए। इसलिए तो राजा सुलेमान कहते हैं कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो। माफ कीजिएगा, राजा सुलेमान इस प्रकार से कहते हैं, उसके तीसरे अध्याय, नीति वचन 3 अध्याय, उसके 5वें वचन पढ़िएगा। अपनी सारी चिंता, क्या लिखा मुझे गलत जा रहा हूं। तू अपनी समझ का हाँ, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना और संपूर्ण रीति से यहोवा को स्मरण करना और उसी के सारी बातों को स्मरण करना, ताकि तुम्हारे टेढ़े मार्ग में क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात हमें क्या करने की आवश्यकता है? सबसे पहली बात, अगर आज हम खुदा के सामर्थ को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उसके प्रोफेसी को फुलफिल होते हुए अपने जीवन में देखना चाहते हैं, सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड, अपना जीवन खुदा को संपूर्ण रीति से समर्पित कीजिए। दूसरी बात, आपके जीवन में हुए जाने और अनजाने गुनाहों को आप मान लीजिए। अब तीसरी पॉइंट पर हम स्विच करेंगे और बाइबल कहती है कि हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन को मान लें। हमें परमेश्वर की उस बातों को संपूर्ण रीति से मान लेने की आवश्यकता है जो खुदा का कलाम हमसे कहता है। एक वचन पढ़ेगा, यूहन्ना की किताब, उसका 14 अध्याय, उसका 21 वचन। परंतु यह इसलिए होता है परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, कि संसार जाने की मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसे ही करता हूँ। और मैं वैसे ही करता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा कि बाइबल यहाँ पर बड़ी सटीक रीति से इस बात को कहती है कि आज कलीसिया को इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमें आज्ञाकारिता के रूप से हमें खुदा को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। आज लोग इस बात को समझते ही नहीं। एक बार फिर से पढ़िएगा बहन सोचो। परंतु यह इसलिए होता है परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, संसार इस बात को जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसे ही करता हूँ। और मैं वैसे ही करता हूँ। आपको पता है बाइबल बताती है कि जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसे ही करता हूँ। लेकिन क्या आज खुदावंद यीशु मसीह का जो कलाम कहता है, क्या हम उसी प्रकार से कर रहे हैं? क्या आज हम उसी प्रकार से आज्ञाकारिता में हैं? अगर आज हम उसी प्रकार से आज्ञाकारिता में नहीं है तो कैसे हम इस बात को कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवन में चंगाई देगा या छुटकारा देगा? बाइबल कहती है, यूहन्ना की किताब उसके 14 अध्याय और उसके 15 वचन में लिखा है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं को मान लेने की आवश्यकता है। लेकिन आज आप ध्यान दीजिएगा कि आज हमारा जीवन और परमेश्वर का वचन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसलिए तो यशायाह इस प्रकार से कहते हैं, यशायाह इस प्रकार से कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे गति में क्या है? आकाश और पृथ्वी का गैप है। क्यों गैप है? क्योंकि आज मैं कुछ और बोल रहा हूं और तुम कुछ और सुन रहे हो। मेरे प्रियो, मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं कि अगर आज परमेश्वर के सामर्थ को आप अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता है कि आप परमेश्वर के प्रति पूर्ण रीति से आज्ञाकारी बन जाए। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं, उसकी आज्ञा के द्वारा खुदा आपके जीवन में बरकत और बरकत और बरकत ही दे। क्योंकि मैंने अपने जीवन में इन बातों को बहुत करीब से, बहुत नजदीक से देखा है। क्योंकि मैंने जब जब खुदा की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूर्ण किया है, मैंने तब तक अपने जीवन में एक स्टेप आशीष को बढ़ते हुए ही देखा है।
मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं, बाइबल इस प्रकार से कहती है, अगर आज आप खुदा के बंदे हैं और आप चाहते हैं कि खुदा का हर एक वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में चंगे भले हो जाए, तो आपको अपना जीवन प्रभु के सामने समर्पित करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आपको परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को मान लेने की आवश्यकता है। और तीसरी बात, खुदा के सामने आपको आज्ञाकारिता बनने की आवश्यकता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की किताब, उसके 2 अध्याय और उसके 5वें वचन को। 1 John chapter 2 verse 5। और जो कोई उसके वचन पर चले, और जो कोई उसके वचन पे चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि बाइबल क्या कहती है कि जो कोई उसके वचन पे चलता है, सचमुच उसके अंदर परमेश्वर क्या है? परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ। परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। आगे बढ़िए। इसी से हम जानते हैं कि इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। इसी से हमें पता चलता है कि हम प्रभु में हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि इस बात का अंदाजा तभी मिलता है जब हम उसके प्रेम में भरे रहते हैं। इसलिए तो परमेश्वर वचन बड़े साफ रूप से वहां पे लिखा है 2:5 में, पहला यूहन्ना ना 1 John 2:5 में, पर जो कोई उसके वचन पे चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसी में हैं। आज बहुत आवश्यकता है कि हम खुदा के कलाम को मान लेते हैं और उसमें चलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध हुए हैं और हम उसी में हैं। और आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप उसके साथ हैं तो कौन आपके अगेंस्ट में खड़ा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई आपके अगेंस्ट में खड़ा हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा है जो आपका शत्रु बन सकता है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चौथे पॉइंट पे स्विच करेंगे। पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय और उसके 30वें वचन, 1 John chapter 5 verse 3 को। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिससे संसार को जय प्राप्त होती है और वो विजय जो संसार पर जय प्राप्त करती है वह है हमारा विश्वास। वो हमारा विश्वास। परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत कठिन नहीं है। क्या करना है? केवल क्या करना है? लिखा है, वो तो उत्तर भी दिया है, केवल विश्वास करना है। हालेलुया। उसकी आज्ञा बहुत कठिन नहीं, ये बहुत सरल है। आई कहती है कि जो कुछ वो कहता है आप विश्वास से उस बात को मान लीजिए। पता है, इसलिए तो बाइबल कहती है कि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। आप किस प्रकार से खुदावंद के कलाम को अपने जीवन में विकसित होते हुए देखना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपको 3 बातों को अपने जीवन में स्मरण करने की आवश्यकता है। सबसे पहले अपना जीवन क्या करना है? समर्पित, प्रभु को समर्पित करना है। दूसरी बात, अपने अनजान गुनाहों को खुदा के सामने मान लेने की आवश्यकता है। तीसरी बात, खुदा के सामने आज्ञाकारिता होने की आवश्यकता है। चौथी और आखिरी बात, चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद मैं और एक पॉइंट रखूंगा, मेरे पास समय रहा। हमें क्या करने की आवश्यकता है? चौथी बात, हमें खुदा को ढूंढने की आवश्यकता है, उपवास के साथ, फास्टिंग के साथ, और उसके आराधना में हमें लगने की आवश्यकता है। प्रेरित की किताब को हम लोग खोलेंगे और उसका 13 अध्याय और उसके 1 से 5 वचन को पढ़ेंगे।
Acts chapter 20. पढ़िए। आतंकियों ने कलीसिया में कई हाँ। भविष्य अंतकिया अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है अंतकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और जैसे बरनबास और सोमेन, जो निगर कहलाता है, जो निगर कहलाता, और लुकियुस हाँ। कुरेनी, हाँ, और चौथाई देश की राजा हेरोदेस का दूध भाई बरनबास और साउल। आगे पढ़िए। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, जी, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो, हाँ। जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हाँ, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके हाँ। और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा कि बाइबल यहाँ क्या बता रही है। बाइबल इस प्रकार से कहती है अंतकिया की कलीसिया में बहुत से भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, और बाइबल इस प्रकार से कहती है, दूसरे पद को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा। आपको पता है बाइबल बताती है कि जब हम उपवास के साथ जब हम खुदा की उपासना करते हैं और खुदा के पास आते हैं तो खुदा हमसे बातचीत करता है। पता है जब हम उपवास से जब हम खुदा के पास आते हैं ना तो हमारा विचार कहीं और पे नहीं लगा, हमारा कनेक्शन जो है पूरा पूरा खुदा के साथ बना रहता है। आप देखिएगा एक व्यक्ति के दिमाग में बहुत सा चिंता आता है जब उसका पेट भरा हुआ रहता है, जब उसके पेट में अन्न होना और वो पेट पे रहता है तो बहुत से विचार आते हैं। लेकिन जब उसके पेट में अन्न का दाना ना होना तो उसके मन में ये आता है कहां से क्या खा ले, है ना, आता है कि नहीं। लेकिन वही व्यक्ति जब उपवास के साथ सीधा प्रार्थना की ओर बढ़ता है, उपवास के साथ जब खुदा के साथ आता है ना तब उसे उस अन्न के विषय में भी ध्यान नहीं आता। वो पता है डायरेक्ट खुदा के साथ कनेक्ट होने लगता है। और इसलिए बाइबल बताती है कि अगर आज हम खुदा के सामर्थ को अपने जीवन में विकसित होते हुए देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आज हमें खुदा के सम्मुख आकर हमें उपवास प्रार्थना के साथ हमें उसके आराधना में जुटने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो मैं आपको सच कहना चाहता हूं, आज वो हर वो व्यक्ति जो खुदा के सामने आकर उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु में लग जाता है, बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वो परमेश्वर को अपने जीवन में वो स्थान देता है जिसकी अपेक्षा आज हम नहीं कर पाते। चलिए मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। आपको पता है एक व्यक्ति दो व्यक्ति परमेश्वर के भवन में पहुंचते हैं। एक परमेश्वर के भवन के अंदर भी नहीं जाता और दूसरा परमेश्वर के भवन में रहता है, और दोनों अपने समय में प्रार्थना करते हैं। एक खुदा के सामने सारी बातें कहता है और दूसरा कहता है कि प्रभु मैं बहुत गुनहगार हूं, मुझे क्षमा कर। आपको पता है बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उस जगह पर पूछा कि इन दोनों में से धर्मी कौन है, तो चेलों ने कहा कि वो जो बाहर में खड़े होकर खुदा को सचमुच पुकार रहा है। मेरे प्रियो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को उपवास और प्रार्थना के साथ अपने जीवन में पुकारता है, ये नहीं है ना। आप ध्यान दीजिएगा वहां पे लिखा है, जब आप 13 अध्याय को पढ़ेंगे ना, लोग कहते हैं हम घर में उपवास करते हैं, हम घर में प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब कलीसिया के साथ उपवास और प्रार्थना की बात आती है ना तब वो मुंह छुपा लेते हैं, तब वो कलीसिया के साथ नहीं जुड़ते। अगर आज उनको खड़ा कर दिया जाए कि आप यहाँ पे प्रार्थना कीजिए तो उनके मुंह से शब्द बाहर नहीं निकलेंगे।
मैं आज आपको सच कहना चाहता हूँ, बाइबल बताती है कि अंताकिया की कलीसिया में क्यों बहुत से भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, क्योंकि वहां की कलीसिया लगातार उपवास, प्रार्थना और आराधना के साथ खुदा को ढूंढा करती थी। बाइबल बताती है और परमेश्वर ने तब पवित्र आत्मा के द्वारा उस कलीसिया से बातचीत करी। आज क्यों पवित्र आत्मा इस कलीसिया से बातचीत नहीं कर पाती? क्योंकि कलीसिया के लोग खुदा को ढूंढते नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा कि पहला इतिहास उसका 16 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद दो, उसके सम्मुख प्रार्थना करो और उसके कामों का वर्णन करो। बाइबल कहती है कि जब इन 3 बातों को हम अपने जीवन में करते हैं ना, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर उन बातों को हमारे जीवन से पूर्ण होने देता है और परमेश्वर के साथ हमारे जीवन से बहने लगती है। एक वचन पढ़िएगा, प्रेरित की किताब उसके 6 अध्याय और उसके 6 वचन 6 पढ़िए। और बाइबल बताती है कि इन्हें प्रेरित के सामने खड़ा किया गया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखा। और बाइबल बताती है कि जब उन्होंने हाथ रखा तो उनके ऊपर में सामर्थ आ गए। कैसे आ गए? क्योंकि बाइबल कहती है, वहां पर लिखा है 7वें पद में, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम के चेलों की गिनती बहुत गुना बढ़ गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। और ये कब हुआ? वहां पे लिखा है कि प्रेरितों के सामने खड़े किए और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखा। याद रखिए, आज कलीसिया में कई बार आप परमेश्वर के दास के द्वारा अपने सर पे हाथ रखवाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके मुख से वही गलत बातें बार बार निकलती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं दी। क्योंकि आज भी आप अपने मन में कूदते रहते हैं, आज भी आप अपने मन में गलत बातों और गलत विचारों में आप पड़े रहते हैं, आप वहां से उठना ही नहीं चाहते। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार खुदा का कलाम हमारे जीवन में विकसित हो पाएगा। बाइबल कहती है कि अगर आज आप चंगे होना चाहते हैं, आप अपने जीवन को अच्छी परिस्थिति में देखना चाहते हैं, आज कोविड से आप भयभीत नहीं होना चाहते, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपको खुदा के सम्मुख आने की आवश्यकता है। इसलिए तो खुदा ने आज मुझे ये विषय दिया है, हाउ टू डेवलप गॉड विजन इन योर लाइफ। कैसे खुदा का दर्शन हमारे जीवन में विकसित हो सकता है। अगर आज आप खुदा के विजन को अगर आप अपने जीवन में विकसित करना चाहते हैं, तो आपको आवश्यकता है कि आप खुदा के कलाम को अपने जीवन में स्थान दें और अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दें, अपने गुनाहों को मान लें, आज्ञाकारिता में चलने लग जाएं और उपवास और प्रार्थना से उसके सम्मुख आने लग जाएं। बाइबल बताती है कि जब लोग उपवास और प्रार्थना से परमेश्वर के सम्मुख आने लग गए, वहां पे लिखा है 7वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन क्या हो गया? फैलने लग गया, बढ़ने लग गया। कलीसिया की गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। आज हमारी कलीसिया की गिनती क्यों सीमित रह गई है? क्योंकि पता है आज अभी तक हमारे घावों का इलाज नहीं हुआ है। हालेलुया। अभी भी हमारे रोग चंगे नहीं हुए, क्योंकि अभी भी हमने अपने मनों में बहुत से ऐसे विचारों को रखा है, बहुत सी ऐसी बातों को रखा है, और यही कारण है कि खुदा हमारे जीवन में अब तक अपने भविष्यवाणी के शब्दों को विकसित नहीं कर पाया। आखिरी विषय की ओर जाएंगे और इस बात को आज समझने की कोशिश करेंगे। हमें प्रतिदिन खुदा के कलाम को ढूंढने की आवश्यकता है और उसकी प्रकाशना को हमारे जीवन में पूरा करने की आवश्यकता है। आइए एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरित की किताब उसके 17 अध्याय और उसके 10 और 11 वचन। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 10 and 11। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर
और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालयों में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे ध्यान दीजिएगा कि बाइबल बताती है ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया उन्होंने बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में क्या करते रहे। ढूंढते रहे। अब पता है बाइबल बताती है कि इन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में ढूंढते रहे। मेरे प्रियो में आज आपको सच कहना चाहता हूं, आज कलीसिया को आवश्यकता है कि वो भी इसी प्रकार से हो जाए, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पर लिखा है ये लोग तो थिस्सलुनीके कलीसिया से भी वहां के लोगों से भी भले थे और उन्हें बड़ी लालसा से खुदा के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया। आपको पता है बाइबल बताती है पहला कुरिन्थियों किताब उसके 2 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी और जो बातें हमारे चित्त पे नहीं चढ़ी, बाइबल बताती है कि परमेश्वर वही बातें हमसे बाइबल बताते हैं कि वही बातें परमेश्वर हमारे जीवन में पूर्ण करना चाहता है, क्योंकि जो उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए ये बातें परमेश्वर ने रखी है। यानी कि जो उससे प्रेम करते हैं, जो उनकी आज्ञाओं को सुनते हैं। अब मानिए एक पिता काम से घर में आता है और उसने अपने बड़े बेटे को कहा बेटा एक गिलास पानी ला। बड़े ने कहा कि मैं नहीं लाऊंगा, छोटा है ना, आप उसको बोल दीजिए। पिता ने छोटे बेटे को कहा कि बेटा एक गिलास पानी लेके आ। छोटे ने कहा कि मैं नहीं लाऊंगा, मां को बोल दीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद छोटा जाके लेकर आ जाता है, तो किसने आ गया? बड़े ने या छोटा ने? मैं आज आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। एक वचन आप निकालिएगा, भजन संहिता की किताब उसका 119 अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। और यहोवा की व्यवस्था पे चलते हैं। क्या ही धन्य है वे क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते और पूर्ण मन से, यानी कि पूरे साफ मन से खुदा के पास आते हैं। क्या ही धन्य है वे जो यहोवा की बातों को सुनते हैं, क्या ही धन्य है वे जो यहोवा की बातों को मानते हैं और पूरे साफ मन से परमेश्वर के पास आते हैं। बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में भाई कहते हैं कि ये वे लोग थे, वे थिस्सलुनीके की कलीसिया के लोगों से भी बहुत भले थे। इन्होंने खुदा के कलाम को सुना और खुदा के कलाम को इन्होंने तजुर्बा दी, इन्होंने खुदा के कलाम को मान लिया और बाइबल बताती है प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे, ये ढूंढने वाले हो गए। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, याद रखिएगा परमेश्वर तभी आपके पास आएगा जब आप प्रतिदिन खुदा को आप ढूंढेंगे। आप में से कितने लोग हैं राह चलते लोगों को क्या बोलते हैं लिफ्ट दिया, बाइक में दिया ना? ऐसे लोग को आपने कभी किसी ऐसे लोग को दिया जो चल रहे हैं और आपने रोक के बोला भैया कहीं जाना है? पूछा है क्या? आप जा रहे रास्ता में है ना, और कोई आदमी पैदल जा रहा है और आप गाड़ी रोक के पूछे भैया आप चार्ज जा रहे हैं क्या? हम उधर ही जा रहे हैं कुछ बोलने। ऐसा पूछा है क्या? ऐसे पूछते ही क्या? आप अपने
अपने काम से जा रहे हैं, आप कभी पूछेंगे जब कोई है तो रास्ते में? नहीं पूछते, है ना? हम अपने धुन से निकल जाते हैं। कितने लोग लिफ्ट मांगना चाहते हैं लेकिन नहीं मांगते, है ना? एक्टिविटी दिखाते हैं, ऐसे कैसे देखते हैं शायद को लिफ्ट दे दे। जब लोग हाथ दिखाते हैं ना, उनसे लिफ्ट मांगते हैं ना, तो बंदा अगर सही हो तो रोक देता है और उनको लिफ्ट देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर बहुत सही है। आप उससे मांगेंगे ना, आपको प्राप्त हो। बाइबल बहुत साफ रीति से बताती है कि जब चेले वहां पहुंचे और वहां जाकर प्रभु के वचन को दे रहे थे, बाइबल कहती है कि वहां के लोगों ने बड़ी लालसा से खुदा के वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। हमें से हर एक के पास ये बाइबल है, और पता है हम इसलिए पैसे लगाकर बाइबल खरीदते भी। आपको पता है शुरुआती दौर में मैंने बहुत बाइबल बांटे, लेकिन लोगों ने उस बाइबल का महत्व नहीं दिया। लेकिन हमने फिर निर्णय किया कि अरे हमें बांटना नहीं है, हमें हर एक बाइबल का कुछ भी दाम रखना लेकिन लेना है। आपको पता है मैंने देखा कि लोग जो अभी खरीदते हैं ना, वो बाइबल लेके चर्च में आते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा कहने का अर्थ ये है, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि आज हमें आवश्यकता है कि हम खुदा को प्रतिदिन ढूंढें। इसलिए तो पहला इतिहास उसका 16 अध्याय और उसके 11 वचन में लिखा है कि यहोवा उसके सामर्थ्य की खोज करो और उसके दर्शनधारी हो जाओ। आज हम ना तो यहोवा और न ही उसके सामर्थ्य की हम खोज करते हैं। बाइबल बताती है कि आज हम यहोवा को ढूंढने वाले हो गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका हर एक वचन